नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 कलयुग में बहुत बड़ा अनर्थ पहली बार होगा। वीडियो को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। 3 दुर्लभ घटनाएं हैं जो अब होकर रहेगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही हटके है। इस वीडियो को आपको समझना होगा, कलयुग के बारे में आपको समझना होगा, साथ ही उन घटनाओं के बारे में समझना होगा जो आने वाले समय में आपके साथ हो सकती है। तो विशेष करके वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसी के साथ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स भी हमारे साथ क्लियर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, कलयुगी समय चल रहा है। इस कलयुग में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होने वाला। कई जगह तो हम ये भी देखने को सुनने को मिला है कि बेटा माँ बाप को मार रहा है, नशे का आदी हो चुका है, इंसान इंसान को खा रहा है। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कलयुग में हो रहा है। बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा उन लोगों को महत्व दे रहे हैं जिनके साथ वो अभी 6 महीने से रिलेशन में। ये सही नहीं है। उनका जीवन आगे जाके कोई खुशहाल वाला नहीं बीतने वाला है। जब माँ बाप को दुखी करके अपना जीवन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बच्चे कभी सुखी नहीं रह सकते। जी हाँ, बच्चों को समझना होगा कि पहला फ़र्ज़ माँ बाप का है, दूसरा फ़र्ज़ जिस रिलेशन में है उसको समझने का भी माँ बाप का है। अगर माँ बाप हाँ करेंगे तभी आप आगे कोई कदम उठाएं, क्योंकि किसी के भी माँ बाप, किसी के भी, आपके खुद के सगे माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे उनकी औलाद कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए माँ बाप का सम्मान करें। कलयुग है भाई, लेकिन हमें कलयुग में अच्छा बन के रहना है, संस्कारी बन के रहना है। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जिस रास्ते चल रही है हम भी भेड़ चाल चल के उनके पीछे पीछे चलें। अरे हमारा दोस्त तो नशे का आदी है, चलो हम भी आदी हो जाते हैं। हमारा दोस्त तो ऐसा करता है, हम भी ऐसा कर लेते हैं। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी और अपने बच्चों को कभी भी ऐसी संगति में ना रखें जहाँ से उनके ऊपर बुरा असर पड़े। संगति बिल्कुल आप उनकी चेंज कर दीजिए। बचपन से ये चीज़ें आपको करनी होगी। जैसे बच्चों का जो शुरुआती दौर रहता है उसी में आप उनको रोक टोक लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक उनकी एज हो जाती 15-16 की, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, जो एक तरफ से देखें तो ज्वालामुखी वाली एज रहती है। इसमें इंसान को कुछ भी सूझ नहीं पड़ती है, वो कुछ भी समझने के लायक नहीं रहता है। वो सिर्फ जोश उसमें भरा हुआ रहता है और वो सिर्फ अपने रिलेशन को उस समय महत्व देता है। तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी सोचने की, इसकी जो एज है, इस एज में अगर अब हम रोक टोक करेंगे तो अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस रोक टोक की। ये चीज़ें आपको पहले करनी थी, जब वो बचपन में, जब वो छोटा था, जब उसका दूसरी अवस्था चल रही थी, उस अवस्था में कुछ भी 5 से 7 साल के बीच में अगर आप उनको टोकते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, है ना। तो अब बच्चों को ना टोके, अब उन्हें एग्जाम्पल देना है। अब भगवान से ही प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रे करनी है कि अब उनमें सुधार जल्द आ जाए, बिना ठोकर के सुधार आ जाए, वरना ठोकर तो उन्हें लगनी है। ये तो तय है कि जो बुरा करेगा किशोरावस्था में उसे परिणाम भी तुरंत मिलेगा, और जो संभल गया किशोरावस्था में, जो इस अवस्था में 15 से लेके 22 तक की जो एज रहती, 16 से 22 तक की इस एज में जो संभल गया, जिसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, जिसने अपने पेरेंट्स की बात मान ली, जो अपनी लाइफ पे फोकस करने लग गया, उसकी ज़िंदगी तो
200% बननी है, उसकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इंसान हमेशा दुनिया से आगे रहेगा अगर वो इस चक्कर में ना पड़े तो, है ना। इसी के साथ वो 3 घटनाएं हैं, दुर्लभ घटनाएं। तो सबसे पहली घटना दोस्तों, अगर उल्लू आपके आसपास बोल रहा है, कोई कुत्ता अगर आपके आसपास भौंक रहा है, तो टेंशन ना लीजिए, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। अब सब कुछ पॉसिबल है। पहले क्या होता था कि ये चीज़ें जब होती थी तो इसे अपशगुन माना जाता था या कहते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब पता है ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। अब हमें टेंशन नहीं लेना है कि कौवा क्यों बैठा है, बिल्ली क्यों आई है, उल्लू क्यों आया है, कुछ भी नहीं होता है। अब हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो हमें ज़्यादा किसी पर विश्वास करने से बचना है, क्योंकि विश्वासघात बहुत हो रहा है आपके साथ और आगे भी होगा। आपके कोई करीबी मित्र या करीबी पड़ोसी बोल सकते हैं या करीबी रिश्तेदार बोल सकते हैं, ये ही आपके साथ चोट करने वाले। तो अपने दिल की बात कभी भी किसी से भी शेयर ना करें, अपने परिवार के सदस्यों के अलावा। दूसरी चीज़, गुस्से में आकर कभी कोई ऐसा निर्णय ना ले, कभी कोई ऐसी बात ना बोले जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। जब भी गुस्सा आए तो अपने शब्दों पर, अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो तुरंत 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। मंगलवार करिए आप 5, इससे आपका गुस्सा भी शांत होगा। प्रदोष व्रत भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2 घटनाएं थी। सबसे पहली तो कि आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, वो धोखा आपको देने वाला है अगले जो भी समय हमने आपको बताया 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। दूसरा, गुस्से में कोई बात आपके मुंह से ऐसी निकलने वाली है जिसका लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं और आपको फिर वो दिक्कत देंगे उसी बात के थ्रू। हो सकता है कोर्ट कचहरी का, पुलिस का चक्कर पड़ जाए, आपके मुंह से कोई गलत बात किसी के लिए निकल जाए। तो ऐसा नहीं करना है। शब्दों का चयन करते समय हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। तीसरी दुर्लभ घटना रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है। रिलेशनशिप आपकी ऐसी कगार पे पहुंच गई है जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने परिवार की सुने या अपने पार्टनर की सुने। तो इस जगह हम आपको एक सलाह देंगे दोस्तों कि पहले आप अपने परिवार की सुने, पहले आप अपने परिवार को मनाएं। और पेरेंट्स से भी हमारा निवेदन है कि पहले बच्चे की बात को एक बार सुन लें, क्योंकि ज़िद आपकी भी है और जिद उनकी भी है। अगर आपकी ज़िद उन पर भारी पड़ गई तो शायद आपका परिवार नुकसान में आ सकता है। इसलिए हमें हमारे ज़िद को बच्चों की ज़िद के लिए साइड में रखकर पहले एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। एक बार मिल लीजिए उस इंसान से। अगर मिलकर आपको संतुष्टि होती है, आपको अच्छा लगता है, तो एक बार उसके परिवार से मिल लीजिए। अच्छा लगे तो फिर शादी करिए, अन्यथा आप उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। या आपके ऊपर, और बच्चे को भी ये चीज़ समझनी होगी कि वो इस बात को माने, है ना। इसी के साथ अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंसंट्रेट आपका नहीं बैठ पा रहा है। कहीं ना कहीं या तो घर में कलह की वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो आपको एग्ज़ाम में कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप जिस भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं उसको पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से आपको उसकी तैयारी करनी होगी, तभी आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई भी अदरवाइज़ फील्ड हो जिसमें आप जाना चाहते हो, वो आपको दिल से, ईमानदारी से कार्य करना है, उसकी तैयारी करनी है। एक चीज़ और बता दें कि जिस कार्य में आप अपना हाथ बढ़ा लेते हैं उस कार्य को आप पूरा करके ही छोड़ते हैं। लेकिन अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग आपको यह बता रहे हैं कि यार तू यहाँ पर चला जाएगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, आपको डरा रहे हैं और आप भी बहुत जल्दी डर रहे हैं। वैसे डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ होता है और सब कुछ होता आया है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहुत कुछ फेस करना होगा ज़िंदगी में। ऐसे लोग आपको अनगिनत मिलेंगे, तो इन्हें इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने टारगेट पर कंसंट्रेट करना है,
तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कुछ बनना है, जो बोल रहे हैं उन सबका मुंह बंद करना है, बहुत सारी इनकम स्रोत आपको बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी। सुबह जल्दी उठिए, तुरंत काम पर लग जाइए। रात में जल्दी सोइए, फिर सुबह जल्दी उठिए। मंदिर जाना बिल्कुल ना भूले, शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2022 के बारे में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।